अफरीदी माफिया का पख्तूनख्वा पर तसल्लुत, कानून पर डटने वाले डीआईजी की कुर्बानी और ज़हूर अफरीदी समेत कठपुतली किरदारों की लूट मार का पर्दाचार। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट, मैं हूं इमन महबूब। ईमानदारी की सजा और मेरिट का कत्ल, बदलू में कानून की शिकस्त और माफिया की जीत। जी हाँ नाजरीन, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज हम इन कागजी फूलों और खोखले नारों के कली खोलेंगे जिन्होंने एक पूरे सूबे की रियासती और इंतजामी ढांचे को दीमक की तरह चाट लिया। खैबर पख्तूनख्वा में आज कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो दुर्गत बनाई जा रही है, वो इस बात का सबूत है कि सूबा अब हुकूमत के नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म आफरीदी माफिया के कंट्रोल में है। जब निजाम ईमानदार अफसरान को हटाने और स्मगलर्स की पुष्ट पनाही करने लगे तो समझ ले कि रियासत की रिट खत्म हो चुकी है। इस वक्त सूबे पर सुहेल रंगीला, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनके कारिंदों की मुकम्मल तसल्लुत है। ये वो कारिंदे हैं जिनकी पहचान उनकी काबिलियत नहीं बल्कि उनके जराइम है। मीना चोर शफी हिजड़ा, नवीद 20%, अब्दुल गनी चर्स फरोश और इकबाल चपड़ासी, ये वो माफिया है जो आज महकमों को अहकामात जारी कर रहा है। और अब इन सब का सरगना कौन है? वज़ीर आला का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ज़हूर आफरीदी, एक ऐसा शख्स जिस पर अफगान महाजरीन के घर से 200 तोले सोने के डकैती मारने की इंक्वायरी चल रही हो। इससे कानून के कटहरे में होने के बजाय वज़ीर आला हाउस में बिठाकर चिंदी चोर को रियासती ताकत दे दी गई। इस ताकत का घिनौना इस्तेमाल बन्नू में किया गया। बन्नू में जब कानून के हाथ स्मगलर्स की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, जिनमें होंडा कार्ट, टोयोटा क्राउन और परविस शामिल थी, इन तक पहुंचे तो ये पूरा माफिया हरकत में आ गया। नवीद 20% और ज़हूर आफरीदी ने अपने मुहरे डीपीओ यासिर आफरीदी का इस्तेमाल किया ताकि इन गाड़ियों को क्लियर करवाया जा सके। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस के अंदर बैठे कुछ काली भेड़ें किस तरह इस माफिया की आलाकार बन चुकी हैं। मगर कानून की राह में एक आहनी दीवार खड़ी थी। डीआईजी बन्नू सजाद खान ने इस तमाम तर दबाव को जूते की नोक पर रखा और गैर कानूनी गाड़ियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने साबित किया कि रियासत के मुलाजिम किसी माफिया के गुलाम नहीं होते। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? एक इंतहाई शर्मनाक इकदाम। आईजी पख्तूनख्वा ने इस माफिया के दबाव के सामने घुटने टेक दिए और एक असूल पसंद, ड्यूटी पर डटे रहने वाले अफसर सजाद खान को ओहदे से हटा दिया। ये महज एक तबादला नहीं था, ये खैबर पख्तूनख्वा में ईमानदारी का जनाजा था। ये हर उस पुलिस अफसर के लिए एक पैगाम था कि अगर तुमने ज़हूर आफरीदी, नवीद 20% या फिर सुहेल रंगीला के कारकुनों का रास्ता रोका तो तुम्हें तुम्हारी वर्दी और ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। ये सूबे में कानून की हुक्मरानी का कत्लेआम है। ये टोला सूबे के गरीब आवाम के वसाइल को अपनी जाती जागीर समझकर लूट रहा है और जो इनका रास्ता रोकता है उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। लेकिन ये अंधेर नगरी अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं।